नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा वेबिनार चंद्र नाड़ी के ऊपर है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स। इसके बारे में डिटेल में चलेंगे। बिफोर दैट मैं थोड़ा सा अपने बारे में कहना चाहूँगा। मैं 25 साल से कंसल्टेंसी कर रहा हूँ। 2020 ऑनवर्ड से मैंने पढ़ाना शुरू किया है। काफी लोग अच्छे स्टूडेंट जो हैं वो टीचर भी बन गए हैं और अच्छे कंसल्टेंट भी बन गए। अच्छा लगता है मेरे को। मैं कई स्टूडेंट्स को देखता हूँ, इंस्टाग्राम पर रील भी डालते हैं, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने स्टूडेंट को इम्प्रूव करते हुए देखना मुझे पसंद है। ये मेरी अच्छाई है, समझ लीजिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ भी कह सकते हैं। हमारा ये जो चंद्र नाड़ी है, ये क्या करना है, हमारे को डे टू डे एक्टिविटी में बड़ा मदद करता है। डे टू डे एक्टिविटी में जो लोग एस्ट्रोटॉक या किसी ऐसी एप्लीकेशन पर हैं जहां उनको इमीडिएट आंसर देना है, अब ये जो चंद्र नाड़ी है ये नेटल चार्ट के ऊपर वर्क करती है। क्लियर? सिंपल सा पॉइंट है, नेटल चार्ट के ऊपर चंद्रमा की मूवमेंट से हम इसको रीड करते हैं। बस इतना सा है चंद्र नाड़ी। पर इस बार मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कुछ नई चीजें ऐड ऑन करने की। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, केपी पढ़ रहे हैं, सो आई टीच देम केपी के एंगल से भी कैसे इसे देख सकते हैं। और ब्लैंक चार्ट से भी प्रयास करूंगा और नक्षत्र से भी प्रयास करूंगा। नक्षत्र की मैं अभी दो कुंडली आपको दिखाऊंगा। तो पिछली बार मैंने नक्षत्र पर नहीं किया था, इस बार मैं नक्षत्र पर भी करना चाहूंगा। तो इस कोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या है? जो लोग भी ज्वाइन करेंगे उन्हें अपनी कुंडली खोलनी है क्लास में, और उनकी कुंडली के बेस पे चंद्रमा का मूवमेंट होगा और आपको इवेंट बताई जाएंगी। उसी हिसाब से आप अगले दिन आके क्लास में अपनी इवेंट बता सकते हैं कि मेरे साथ ये इवेंट हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। अब ये देखिए, ये हमारा, हम जो पहला कुंडली का एग्जांपल ले रहे हैं, ये हमारा नेटल चार्ट है। क्या है? नेटल चार्ट है। तो नेटल चार्ट का मतलब है आपकी जन्म कुंडली। अब जन्म कुंडली के 11वें घर में चंद्रमा गोचर कर रहा था। क्लियर? अब 11वें भाव को हम उपचे कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, कुंभ राशि का सब लॉर्ड जो होता है, जो इसका को लॉर्ड कह सकते हैं, सब लॉर्ड, सॉरी गलती है वो मेरी, जो को लॉर्ड है वो राहु है। और चंद्रमा गोचर में शतभिषा नक्षत्र में था, यानी राहु के नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में था। 11th हाउस हमारा इच्छा पूर्ति का है। तो जातक कोई भी बात करे उसे तुरंत आंसर देना है यस। कारण उपचे भाव वृद्धि करते हैं। उपचे भाव क्या करते हैं? वृद्धि। अब कुंभ राशि का को लॉर्ड शनि के अलावा राहु भी होता है, और राहु इच्छाओं का कारक ग्रह कहा गया है। और चूंकि चंद्रमा राहु के नक्षत्र में था तो इच्छाओं की पूर्ति हो गई। अर्थात जातक कोई भी प्रश्न पूछे तो उसे कहना है कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हुई। सिंपल सा पॉइंट था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। अब जिन लोगों को केपी आती है मैं उन्हें केपी की भी झलक दिखा देता हूँ। यही एग्जांपल ले लेते हैं। चंद्रमा यहाँ आया, केपी के अकॉर्डिंग ऐसे कर लो, चंद्रमा के सिग्निफिकेटर निकाल लो कुंडली में, और 11th हाउस के सिग्निफिकेट, 11th हाउस का सिग्निफिक लॉर्ड बना, सिग्निफिकेटर निकालेंगे, सब लॉर्ड निकालेंगे, नक्षत्र लॉर्ड निकालेंगे, फिर नक्षत्र लॉर्ड का देख करके सिग्निफिकेटर निकाल लेंगे। इस वाले सिग्निफिकेटर को इस वाले सिग्निफिकेटर से एलसीएम ले लेंगे, वो इवेंट आ जाएंगे। कितना सिंपल है। मैं केपी से भी देखूंगा पढ़ाने का तो उससे भी पढ़ा दूंगा, अपना कुछ नहीं है। वैदिक से भी पढ़ लो, केपी से भी पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो। आई ट्राई, मैं भाई देखता हूँ, जेमनी से भी देखता हूँ, कुछ होता है जेमनी से तो आई टीच इन द जेमनी वे आल्सो। तो ऐसा ही है। हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि मेरा पढ़ाने में वर्सेटाइल स्टाइल रहना चाहिए, हम हर एंगल से देख सकें।
देयर आर 4 कॉर्नर्स इन द रूम, आई ट्राई माई बेस्ट टू टीच टू द स्टूडेंट कि आप हर एंगल से देखो ना यार, क्या दिक्कत आ रही है। अब आप ध्यान से सीखिएगा। सपोज समवन इज बॉर्न इन एरीज असेंडेंट, ये उसका नेटल चार्ट है। यहां पर केतु देव बैठे हैं छठे घर में, बृहस्पति बैठे हैं, चंद्रमा गोचर के आए हुए हैं, टी से ट्रांजिट है। तो चंद्रमा के साथ जब भी बृहस्पति आता है तो बृहस्पति संतान का कारक है, ये गज केसरी योग हुआ, तो धन की बात भी हो गई, पति का भी कारक है। ठीक है। अभी हम ये समझते हैं, सामने वाले ने अपनी कुंडली दिखाई और पूछा कि क्या मेरी संतान होगी। अब योग तो बिल्कुल बढ़िया है, योग तो बहुत बढ़िया बना हुआ है संतान का। बृहस्पति 9th हाउस में, चंद्रमा कह रहा है हाँ भाई। चंद्रमा क्या है, हमारा मन है, मन की अभिव्यक्ति चंद्रमा बताता है। तो चंद्रमा ने कहा, अभिव्यक्ति किसकी बताई, बृहस्पति की। अब क्या था कि चंद्रमा जो है वो था आपका किसके नक्षत्र में, मूला नक्षत्र में। चंद्रमा जो है आपके मूला नक्षत्र में थे। अब मूला नक्षत्र के स्वामी है केतु महाराज। केतु महाराज छठे घर में बैठे हुए हैं। क्लियर, केतु महाराज छठे घर में बैठे हैं। छठा घर हॉस्पिटल का है, रोग का है, हॉस्पिटल है, रोग है। उसने संतान का प्रश्न पूछा। चंद्रमा उस समय केतु के नक्षत्र में था। केतु लाल किताब में, एल के लाल किताब में संतान यानी पुत्र रत्न का कारक कहा गया है। ठीक है। तो चूंकि केतु छठे घर में बैठा था तो हम ये कहेंगे कि हाँ आपको संतान तो होगी, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद। इतने सिंपल तरीके से टू दी पॉइंट एक्यूरेसी से हमने अगले जातक को आंसर दिया। हमारे आंसर बड़े एक्यूरेट होने चाहिए और समझ आने वाले होने चाहिए। जब तक हम ये गलतियां करते रहेंगे तो गड़बड़ होती रहेगी। हमको हमको जो है ये चीजें बारीकी से समझ नहीं है। ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं विदाउट नक्षत्र। मैंने एक एग्जांपल आपको केपी का दिया, दूसरा नक्षत्र का दिया। तो पहले मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने ये दो चीजें ऐड ऑन नहीं की। तो रिसर्च करते रहना मेरी हॉबी है, मेरा पैशन है। तो इस कोर्स को जो भी ज्वाइन करेगा ना, वो अपनी कुंडली लेके बैठे, तभी फायदा है सीखने का। अपना चार्ट लगाए क्लास में, जब मैं पढ़ाऊं तो अपना इवेंट शेयर करे द सेम डे, और नेक्स्ट डे का इवेंट शेयर करे क्लास में, तब है पढ़ाने का मजा। अब कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आप देखिए, ये जो कोर्स है ये कल स्टार्ट होगा, 21 को, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को, 8:05 पे। 2 वीक्स का ये कोर्स रहेगा। फीस स्ट्रक्चर विल बी 2,777। ठीक है। कोई डाउट है मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। क्लियर है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सो क्लासेस विल बी ऑन ऑल्टरनेटिव डेज। तो बेसिकली ये कल स्टार्ट होगा। अगर आप अपना करना चाहें, इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं कराता हूँ। जो लोग एस्ट्रो टॉक के ऊपर हैं उन लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। और जो एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका कोई क्लाइंट आया है, उसको सबसे पहला टू दी पॉइंट आंसर क्या देना है, एक्यूरेट 100% वो आप दे सकते हैं, जो कि आपसे प्रभावित हो सकता है। दूसरा पॉइंट मैं शेयर करना चाहूंगा, उसके बाद फिर आगे चार्ट लगाता हूं और आपको बताने का प्रयास करता हूं। अब ये देखिए, ये मेरा यूपीआई का है, ये नंबर है 96753001। इस पर आप सीट को रिजर्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेजना ना भूलें, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है किसने भेजा। क्लियर है, तो आप ये कर सकते हैं। आगे चलते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। अब आप ध्यान से देखना, इसमें एक चीज का फायदा जरूर होगा, इसमें कई तरह की टेक्निक आएंगी, हर एक की कुंडली डिफरेंट होती है। अब आप देखिए, हेयर इज आल्सो वन इज बोर्न इन एरीज असेंडेंट,
transit moon is here. I write down below T for transit, right? Jupiter and Saturn sitting in the second house. Mars जो है आपका चतुर्भाव में, अब यहां नीच का दिख रहा है, राइट? हाँ। अब ये चंद्रमा 2 दिन वाली बात कह रहा हूं, 2.5 दिन भी है, 2.25 दिन भी है, वो गति के आधार पर है, गति तीव्र कम से होता है। तो ये चंद्रमा यहाँ आया, मंगल और चंद्रमा केंद्र में लक्ष्मी योग भी बनाते हैं। नंबर 1, हु इज द डिस्पोजिटर ऑफ मास? दैट इज मून। मून एस्पेक्टिंग हिज ओन हाउस। चंद्रमा अपने ही भाव को देख रहा है। कहां से देख रहा है? 10th हाउस। अब इस मंगल को धन भाव से शनि देख रहे हैं, बृहस्पति नहीं देख रहे। शनि देव बृहस्पति का प्रभाव लेकर के मंगल को देख रहे हैं। ये जातक मशीन बनाता है। जैसे ही चंद्रा 10th भाव में आया, लक्ष्मी योग जागृत हो गया, जातक की मशीनों की सेल ज्यादा होगी लगातार 2 दिन। कितना सिंपल तरीके से, आराम से, स्लो वे में सिखा रहा हूं। तो ये चीजें हमें समझनी है आराम आराम से। और जब तक हम इसको बारीकी नहीं पढ़ेंगे, ये फिर भी मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, क्लास में तो मेरे को डीप चलना है। हर एक का चार्ट डिफरेंट होगा, क्योंकि सभी की कुंडलियां ली जाएंगी, ऐसे थोड़ी पढ़ाई होगी। अब मान लीजिए आप लोग 10 लोग ज्वाइन करते हैं, 20 लोग ज्वाइन करते हैं, तो सभी की कुंडलियों से एक्सप्लेनेशन देना है ना मुझे। ऐसे थोड़ी है सूत्र पढ़ा दिए आगे बढ़ गए। क्लियर है? अब मान लीजिए, अब एक और सूत्र सीखिए। अच्छा, किसी ने ज्वाइन करा, 1 सेकेंड, मैं, हाँ, क्लिक कर दिया मैंने। हाँ। अब मान लीजिए ये है, किसी का कोई भी लगन ले लीजिए। अब मान लीजिए किसी का कन्या लगन है, सिंह लगन है, कोई लगन ले लो, तुला लगन है। नो प्लेनेट इन द लगना। व्हाट डज इट मीन? कोई ग्रह लगन में नहीं है। तो लगना क्या होता है? आई मी माई सेल्फ। लगना होता है आई मी माई सेल्फ। क्लियर है? तो जातक अपने बारे में चिंतन करेगा। चिंतन का मतलब, नंबर 1, हेल्थ के बारे में सोचेगा। नंबर 2, अपनी समाज में प्रतिष्ठा के बारे में सोचेगा। समाज में प्रतिष्ठा कैसे बढ़े? क्योंकि लगन में कोई ग्रह ही नहीं था, तो चंद्रमा अकेला था, तो अपना ही चिंतन करता है ना जातक, जब अकेला होता है। तो ये चीज समझनी है। कुछ लोगों ने काफी लेट ज्वाइन किया है, मैं उनके लिए दोबारा ये 2 चार्ट नक्षत्रा वाले उनके लिए देना चाहूंगा। खैर, ये YouTube पे वीडियो आ जाएगी, फिर भी जो चूंकि क्लास में है, मैं उन्हें देना चाहूंगा। आप देखिए, किसी का 12 और 1 मेष लगन था, यहाँ चंद्रमा आया, गोचर का चंद्रमा आया। चंद्रमा जो है वो शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहा था, जो कि राहु का था। बड़े ध्यान से सीखिए एस्ट्रोलॉजी कैसे पढ़ी जाती है। 11th हाउस को उपचे भाव कहते हैं। उपचे का अर्थ होता है वृद्धि। आराम से ज्योतिष को सीखना होता है, ठीक है? और कुंभ राशि का एक तो स्वामी होता है शनि, दूसरे होते हैं को लॉर्ड राहु महाराज। क्लियर? 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति है। 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति है। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में, जिसका धर्मी इच्छाएं हैं, और चूंकि 11th हाउस में है, तो इच्छा पूर्ति होगी ही होगी। मान लो बंदा बोल दे जी मैं इलेक्शन जीतूंगा, हाँ जी जीतोगे भैया, इच्छा पूर्ति का 100% योग है। ठीक है?
अगला मैं आपको नक्षत्र का फिर से बताता हूं। ये भी एक मेष लगन की कुंडली लेते हैं। 6 नंबर है, केतु रखा हमने यहाँ पे। यहाँ पे हमने बृहस्पति रखा, धनु राशि के बृहस्पति थे, गोचर के चंद्रमा यहाँ आए, टी से गोचर। चूंकि 9th हाउस जो होता है ना, वो पंचम से पंचम होता है, फिफ्थ से फिफ्थ हाउस। तो जातक ने, ये नेटल के चार्ट हैं, ट्रांजिट के चार्ट नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द नेटल चार्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट द नेटल चार्ट, नॉट ट्रांजिट चार्ट। अब नवम भाव जो होता है पंचम से पंचम होता है। ठीक है जी। नवम भाव पंचम से पंचम होता है, बृहस्पति बैठा है। बृहस्पति किस चीज का कारक है? बृहस्पति संतान का कारक है, बृहस्पति धन का कारक है। ठीक है, ये दो प्रमुख कारक बृहस्पति के कहे गए हैं। अब जातक ने कहा जी मेरी संतान होगी। अब हम कई बार क्या होता है, फिर दशा देखनी, फलाना देखना, D7 चार्ट देखेंगे, नमांशा कुंडली देखेंगे। व्हाट इज द बेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे टू टेल द आंसर इमीडिएटली एंड वेरी फास्ट, इन अ वेरी प्रॉम्प्ट वे? हाउ? चंद्रमा जो था वो केतु के नक्षत्र में था, यानी मघा नक्षत्र में। मूला ले लो, कोई ले लो नक्षत्र, चंद्रमा केतु के नक्षत्र में था। क्लियर है? केतु लाल किताब में संतान यानी पुत्र रत्न का कारक है। मेरा फिलहाल मैं संतान कह रहा हूं। अब ये केतु जो है चंद्रमा में इसमें जा रहा है, नेटल में केतु 6th हाउस में। छठा घर हमारा क्या होता है? रोग, हॉस्पिटल का, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट का। तो हम जातक को कहेंगे संतान होगी, लेकिन आफ्टर द मेडिकल ट्रीटमेंट, ऐसे बोल रहे हैं। कितना इजीली वे से हमने उसको बता दिया। तो मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो चीज समझनी है हमको बारीकी से। मैं तो एक एक इसके पार्ट्स खोल करके आपको बता रहा हूँ। जो क्लास में तो इससे डबल पार्ट्स मुझे खोलने होंगे, क्योंकि आपके नेटल चार्ट में और सारे भी तो ग्रह बैठे होंगे ना। यहाँ तो हम एक या दो ग्रह को लेकर पढ़ रहे हैं, लेकिन जब किसी का नेटल चार्ट होगा तो उसमें 20 चीजें ऐड ऑन होंगी ना। तो जो भी ये लोग कोर्स करेंगे उनके चार्ट अपने लेकर के बैठने हैं। आई विल टीच यू द टेक्निक। आफ्टर टीचिंग द टेक्निक, आपने अपने चार्ट पे बताना है, और डेली का चंद्रमा का गोचर भी लिया जाएगा। सब लगाना अपनी कुंडली में, तभी तो पढ़ने में मजा आएगा। मैं तो देखो इस सीधी सी बात कहता हूँ, आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ। क्योंकि मैं जानबूझ के ज्यादा प्रैक्टिस पता क्यों करता हूँ? मेरी धार तेज होती है भैया। सबके चार्ट आएंगे, अच्छे से एक्सप्लेनेशन देना है। एक दूसरा तरीका है शॉर्टकट, कि भैया अपना पढ़ाओ, फार्मूले समझाओ और निकल लो पतली गली से। ऐसे नहीं पढ़ना होता, ना पढ़ाना होता है। मैं अपनी सिलेक्टेड कुंडलियों से पढ़ा दूं, ये तो मजा नहीं है ना। आपकी कुंडलियां भी तो लगनी चाहिए ना। अभी ये क्लास शुरू होने से पहले मैं बता रहा था, मेरा एक स्टूडेंट है, बहुत अच्छा है, तुषार जी हैं। ही रिकमेंडेड सर ये वाला दोबारा ले आओ। और ये तुषार जी शायद तीसरी बार रिवाइज करेंगे। तुषार को मैंने क्लास में बोला कल आपको हॉस्पिटल जाना है। बोला सर मेरे को तो जाना ही नहीं है, ना तो मेरा कोई रिश्तेदार बीमार है ना मेरा पड़ोसी बीमार है। मैंने कहा नहीं जी आपको जाना पड़ेगा। उनके कुत्ते का किसी दूसरे कुत्ते से लोचा हो गया, इंजेक्शन के चक्कर में जाना पड़ गया उनको। शाम को क्लास में आके बोला। दूसरा, मेरी क्लास में पूना से एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर हनुमंत डोला जी। मैंने कहा जी कल आपके पास दो पेशेंट आएंगे, एक रूट कनाल कराएगा, दूसरा रूट कनाल नहीं कराएगा, पैसे की दिक्कत या कोई प्रॉब्लम बोल के चला जाएगा। शाम को क्लास में आके बोला सर यही दो इवेंट मतलब जो आपने बताए थे आज मेरे क्लिनिक में हुए। उससे पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फीमेल आई थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप क्या मॉल गई थी, आपने नए कपड़े लिए और पुराने कपड़े ऑल्टर करने के लिए दर्जी को दिए? शी सेड यस दिस इज ट्रू। तो ये बहुत अच्छी चीज है, आप डे टू डे एक्टिविटी के अंदर इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगली कुंडली लेकर के चल रहे हैं।
और नाउ कमिंग अप टू द अनदर वन पॉइंट, सपोज दिस इज अ मेष लग्न, मैं सारा मेष ले रहा हूं सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। नेटल में केतु यहां बैठा था, बृहस्पति यहां बैठा है। अब चंद्रमा जब केतु के साथ गोचर कर रहा है, ट्रांजिट है ये, केतु डिटैचमेंट का कारक है। सेकेंड हाउस फैमिली, सेकेंड हाउस हमारा धन का, जातक के पास धन की कमी, परिवार से थोड़ा अलग बैठा है, चिड़चिड़ा स्वभाव, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि केतु डिटैचमेंट का। नंबर थर्ड, केतु इज कारका फॉर द मेडिटेशन। भैया हर किसी के बूते की बात नहीं है मेडिटेशन, बोलते सारे हैं मेडिटेशन ऐसे नहीं होता। अनलेस एंड अनटिल इफ योर फोर्थ हाउस इज वेरी स्ट्रांग, जिनका चतुर्भाव स्ट्रांग होता है वही लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें मैंने बताई आपको। आदमी परेशान है ना। चंद्रमा फिर इसके बाद यहां आएगा, सो हियर इज जुपिटर विच इज द कारका ऑफ ब्लेसिंग। दिस इज योर थर्ड हाउस, थर्ड हाउस योर सिबलिंग। आपका छोटा भाई बहन आपकी मदद कर सकता है बिकॉज जुपिटर इज कारका फॉर द ब्लेसिंग, राइट। नंबर थ्री, दिस हाउस इज काउंटेड एज एन a traveling, so in traveling you can get the blessing, someone will come to you and help you out, clear। number four, this house is online Zoom, after desperation the person joined a Zoom meeting, he got the answer what he was thinking in his mind। तो ये भी संभव है, there are so many events will happen। अब कुछ लोग बाद में भी आए हैं, मैं उनके लिए भी बता देता हूं। सपोज मान लीजिए अभी चंद्रमा जो मैं अभी नक्षत्र का बता के हटा हूं, इसको केपी से भी कर लो भाई, जिनको केपी आती है वो केपी से भी कर लें। मेरा क्या है, मैं तो वर्सेटाइल स्टाइल से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। केपी से कैसे करेंगे, चंद्रमा के सिग्निफिकेटर निकाल लो, 11th कप्सल के सिग्निफिकेटर निकाल लो। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो जब आप एलसीएम लेंगे वो सारे इवेंट होंगे। बस सिंपल सा रूल है, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना, आप केपी से भी कर लें, जिनको केपी आती है वो ऐसे केपी से कर लें, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमको सिर्फ इजी वे में समझने का एस्ट्रोलॉजी को प्रयास करना है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिले। अब आइए एक और चीज सिखाते हैं। सपोज चतुर्भाव में मंगल बैठा है, यहाँ पे कोई और राशि लिख देते हैं, हर बार नीच का ही क्यों लिखना, 9 नंबर लिख देते हैं। यहाँ मंगल बैठा हुआ है, गोचर का चंद्रमा आया। अब देखिए फोर्थ हाउस हमारा जो होता है वो प्रॉपर्टी का है, और मंगल प्रॉपर्टी का कारक ग्रह है। मंगल क्या है, कारक है किसका, प्रॉपर्टी का। क्लियर है। मंगल कारक होता है छोटे भाई का, मंगल कारक होता है, साला भी होता है, वैसे ब्रदर इन लॉ भी कह सकते हैं आप। सो द पर्सन, चूंकि मून इज विद द मार्स, दिस मेक्स आल्सो अ लक्ष्मी योगा। द पर्सन में टॉक अबाउट प्रॉपर्टी, हाउ टू गेट गेन इन द प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है कितना सिंपल है कि प्रॉपर्टी से गेन कैसे लूं मैं। अब चंद्रमा कारक, क्यों प्रॉपर्टी वाली बात है, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी का कारक है। मंगल छोटे भाई है, छोटे भाई से मुझे ऐसा क्या लाभ मिले,
या मेरा छोटा भाई जो है अपनी गाड़ी दे दे। अब जब नाड़ी में जाएंगे ना, मार्स को मशीन कहते हैं, तो मशीन कार में होती है, स्कूटी में भी होती है। क्लियर है? तो हो सकता है वो ले ले। अब आ जाएगा कि छोटा भाई भी है मंगल, तो वो मैंने बताया, ये पॉइंट साले पे भी लग जाएगा। क्लियर है? हमें बारीकियां समझनी है। चतुर्भाव शिक्षा का भी है, तो छोटे भाई की शिक्षा के बारे में चिंता करना। भाई चंद्रमा का तो काम ही यही है, दिमाग का दही करना। तो अपने छोटे भाई की चिंता करना, उसकी शिक्षा के बारे में। क्लियर है? अब एक और अच्छी चीज आगे करते हैं हम लोग। क्या है अगला पॉइंट? हम्म। अब एक और चीज देखो। अब मान लीजिए किसी का शुक्र सप्तम भाव में बैठा था। दो बातें हैं, नेटल चार्ट का रूल लेने हैं। शुक्र सप्तम भाव में है, गोचर का चंद्रमा यहां आया, ट्रांजिट का। अब देखो मैं नाड़ी भी पढ़ाने लगा हूं इसमें। देखो मैंने अभी तक आपको वैदिक से एक्सप्लेन किया, वैदिक के बाद मैंने केपी से भी पढ़ाया, तीसरा पॉइंट मैंने नक्षत्रा से भी पढ़ाया। देयर इज द फोर्थ पॉइंट विच आई एम गोइंग टू टीच यू अंडर द नाड़ी। हाँ, 15 दिन बाद नाड़ी भी आएगी मेरी। काफी लोग बोल रहे हैं सर नाड़ी बढ़ाइए। अब ये शुक्र है, शुक्र किसका कारक है? पत्नी का। चंद्रमा क्या है? ट्रेवलिंग। चंद्रमा क्या है? फूड। चंद्रमा क्या है? लिक्विड कैश। क्लियर है? इसका अर्थ है पत्नी ने ट्रेवलिंग करी, ओला उबर मंगाई, फूड खाया किसी रेस्टोरेंट में, लिक्विड कैश यूज किया, कुछ चीजें परचेज करी वाइफ ने। सिंपल सा है। दूसरा, नाड़ी से सीखिए, 3 7 11 का ट्राइन है ये। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, जब भी शुक्र चंद्रमा से भेंट होती है, नाड़ी कहती है एक्सपेंडिचर योगा, यानी खर्चे वाला दिन है आपका। क्योंकि नाड़ी में वीनस पैसा है और चंद्रमा खर्चा है। नाड़ी का भी ऐसे एक्सप्लेनेशन है। तो जो स्टूडेंट ने मेरे से सभी कोर्स पढ़े हैं, नाड़ी भी पढ़ी है, केपी भी पढ़ी है, और जेमनी से भी मैं इस बार कोशिश करूंगा। जेमनी से मैं थोड़ा अभी यहाँ नहीं लेना चाहता, मैं क्लास में उसको सर्टिफाई करना चाहता हूँ, सूत्रास को, जो मैंने थोड़े इन्वेंट किए हैं उस पर। फिलहाल तो अभी मैंने 4 पद्धति से चंद्र नाड़ी को पढ़ाने का प्रयास करना है इस पर। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। हाँ चलो ले लेते हैं, बुध का ले लेते हैं। यहां पर आ गया आपका ट्रांजिट का चंद्रमा, ट्रांजिट का चंद्रमा आ गया। क्लियर? क्योंकि ये थर्ड हाउस है, हमारे थ्रॉट सेक्शन को भी बताता है। देयर कुड बी पॉसिबिलिटी थ्रॉट में कोई दिक्कत हो। मर्करीज गला हो गया, मर्करीज कारका फॉर द स्किन, तो स्किन में कोई एलर्जी भी हो सकती है। क्लियर है? ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हो गया। नाउ कम अप टू द नाड़ी। सो हाउ टू टीच इन द नाड़ी आल्सो? सो मर्करी इज कारका आइदर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, and the moon is karka for the traveling. Moon is karka for the food. Moon is karka for the liquid cash. अभी मैं इसको वैदिक में भी कन्वर्ट कर देता हूं। तो ये आपका लड़का है, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया, वहां खाना खाया, पैसे खर्चे उस पर। देखियो नाड़ी का सूत्र है,
मर्करी स्टार का बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, द सेम फंडा यू कैन पिक फॉर द गर्ल, कि वो बॉयफ्रेंड से मिलने गई, ट्रेवल किया। नाउ लीव दिस नाड़ी, कम अप टू द अनदर सूत्रास। हर चीज को अलग तरीके से इवेंट को आप पढ़ सकते हैं। कौन किस एज का कुंडली आया है उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन करना है। अब ये देखो, बुध जो है मामा का कारक है, ठीक है। चंद्रमा माता है, माता आपके मामा से यानी अपने भाई से मिलने गई, ट्रेवल किया उन्होंने। किसी भी प्रकार से आप उसे पढ़ सकते हैं। तो जब आप पढ़ने का अंदाज बदल लेंगे, इंटरप्रिटेशन का अंदाज बदल जाता है। आप वर्सेटाइल होकर के पढ़ाइए, ठीक है। चलिए एक बार मैं फिर से शेयर कर देता हूं आपको। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस बैच ऑन टुमारो शार्प एट 8:05। हम कल 8 बजे इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, 1 की 6 है। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे क्लासेस होंगी। 2 वीक का कोर्स है। द फीस इज वेरी नॉमिनल। आई टीच यू ऑलमोस्ट 4 टेक्निक तो मैं बोल ही रहा हूँ, बाकी मेरा पता नहीं होता क्लास में मैं किस वर्सेटाइल स्टाइल में पढ़ा दूं। बेसिकली ये वैदिक का एक है नाड़ी का सूत्र जो है, और इसको वैदिक नाड़ी केपी से भी बताने का प्रयास करूंगा, जेमिनी से भी करूंगा, और ब्लैंक चार्ट का भी, और नक्षत्रा का भी। तो इतनी सारी टेक्निक एड ऑन करूंगा। द फर्स्ट टाइम, मैंने पहले कभी नहीं इतने टेक्निक से पढ़ाया। अभी जो मेरी क्लास चल रही है केपी एस्ट्रोलॉजी, केपी, और मैंने वैदिक को इस ढंग से पढ़ा दिया कि उनका वैदिक ज्यादा स्ट्रांग हो गया केपी से, और काफी चीजें उनको अच्छे से अलग तरीके से आई। अब ये जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। मेरे को पेमेंट का आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ये मोबाइल है, आप यूपीआई इस पे कर सकते हैं, यूपीआई आईडी भी इस पे लिखी है, बैंक डिटेल भी, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नाउ कमिंग अप टू द अनदर वन कुंडली। उसके बाद अगर किसी का कोई क्वेरी होगा तो हम उसको लेकर के चलेंगे। अब आप देखना, बड़े ध्यान से सीखना। बृहस्पति है संतान का कारक, साथ में राहु बैठ गया, क्लियर है। ये मेल की कुंडली हो या फीमेल की, उसकी संतान के बारे में पूछा, तो बृहस्पति राहु के साथ बैठा है, बृहस्पति संतान हुआ, राहु डिजायर हुआ। डिजायर दो तरह की होती है, अच्छी और बुरी। राहु दो तरह से बुरा होता है, बुरी संगत, अच्छी संगत। तो बच्चा जो है वो गाली गलौज पे आ गया। कब आएगा गाली गलौज पे? जब चंद्रमा यहां जुड़ेगा। क्यों? चंद्रमा भी पीड़ित हुआ, बृहस्पति भी पीड़ित हुआ, किससे? राहु से। समझ आया? सिंपल सा है। हम, क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में, जब तक हम कारक नहीं पकड़ते हम एस्ट्रोलॉजी में पुअर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें समझना है। बच्चा ने गालियां देनी शुरू कर दी, स्वभाव बदल गया, क्योंकि राहु 1.5 साल से यहाँ गोचर करेगा ना, 1.5 साल तक। चंद्रमा जब जब आएगा बच्चे के स्वभाव में चिड़चिड़ापन लाएगा। तो ये चीज समझनी है। किसी को कोई डाउट हो, अनम्यूट करके मेरे से क्वेरी पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेरी है मेरे से अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी? एनीवन? हाँ बोलिए प्रेम जी। सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे चंद्रमा जब आएगा तभी कन में गोचर का तो चंद्रमा होगा, और कुंडली वैसी होगी D1 कुंडली वाली। तो आपकी लगन, वो जो लगन कुंडली है ना वही होगी। वहां चंद्रमा हाँ घूमता रहेगा ना, चक्कर काटेगा आपकी कुंडली में। तो सर ये तो आप 1 महीने में घूमता कैसे करना आप बता देते हो कि आज दांत निकलेंगे, आज वो कैसे हाँ बताया वो जाएगा? क्लास के अंदर आप आएंगे ना तभी तो होगा। आज ये तो क्लास शुरू होने से पहले हम लोग वैसे डिस्कस कर रहे थे, पुराने स्टूडेंट बोले जी मैं भी रिवाइज करूंगा। तो क्लास के अंदर सारी चीजें ना, बाकी के ना ग्रह सर थोड़ी मैंने लिए मैंने। देखो बाकी के ग्रह का एस्पेक्ट भी तो आएगा, समझ में जैसे आ रहा बताते है। हैं फ्रीज खोलोगे तो वो आइसक्रीम निकलेगी। ये आपकी वीडियो देखी मैंने, फ्रीज है, आइसक्रीम रखी हुई है, आज हाँ आइसक्रीम तो खाओगे, आज अब आपको रिश्तेदार इतनी आएंगे। सारी टेक्निक आपको सिखा दिया ना।
आप सब यूज इसी में करिए, आएंगे सर? आप यूज करिए। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, जिनको आती है वो पकड़ गए। बहुत सारे यूट्यूब पे मेरे लिखते हैं कि सर हम सीख गए। मैंने एक एक चीज हाँ। पकड़ के सिखाई है, ग्रह को खोल करके दिखाया, अलग अलग कारक ग्रह निकाले। ठीक है। जो और गहराई में जाने, 4 प्रकार से या 5 प्रकार से पढ़ाने का प्रयास करूंगा उल्टा इस बार। तो ये ठीक सर, है। ये क्लास में से पढ़ाया जाएगा ये? हाँ जी, हाँ जी, क्लास में ही पढ़ाए। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी? चलिए ठीक है, क्लास में मिलते हैं। हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।